जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, ये खबर सरायकेला जिले के चांडिल से है। जब चांडिल डैम बना तो कई गांव विस्थापित हुए। विस्थापन को लेकर के आज भी अगर उस इलाके की बात करें, ईचागढ़ विधानसभा की बात करें, तो वहां सबसे बड़ा मुद्दा विस्थापन है। लेकिन आज विस्थापन पर हम बात नहीं करने वाले हैं। हम बात जो कर रहे हैं वो बात चांडिल डैम से जुड़ी है। चांडिल डैम में नौका होता है, नौका विहार होता है। चांडिल डैम में नौका विहार होता है, नाव चलती है, पर्यटक आते हैं, नाव से चांडिल डैम का आनंद लेते हैं। अब तक यहां पर नाव चलाने का जो टेंडर मिलता था वो विस्थापितों को मिलता था कि भाई चांडिल के विस्थापित हैं, यही यहां पर नाव चलाएंगे, इससे इनकी आजीविका भी चलेगी। लेकिन अब ये विवाद गहराता जा रहा है। यहां पर अब नाव चलाने का जिम्मा, जो टेंडर है, वो एक बाहरी एजेंसी को दे दिया गया है। और अब ये जिम्मा बाहरी एजेंसी को मिलने के बाद विवाद गहराता ही जा रहा है। द भारत मित्र की इस रिपोर्ट से इस विवाद को आप समझिए। झारखंड सरकार के पर्यटन विभाग ने छीना विस्थापितों का हक। विस्थापितों ने जताया कड़ा विरोध। चांडिल अनुमंडल कार्यालय परिसर में प्रदर्शन। गिरिडीह की एक निजी एजेंसी को मिला डैम में बोटिंग का काम। गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू हैं पर्यटन मंत्री। विस्थापित अपने विधायक से पूछ रहे सवाल, क्या आप हमारे लिए आवाज नहीं उठाएंगी? विस्थापितों ने बताया पुनर्वास नीति 2012 के प्रावधानों का खुला उल्लंघन। विस्थापितों ने फिर डैम में बोटिंग का काम समिति को दिए जाने की मांग की। सरायकेला जिला का चांडिल डैम निर्माण के दौरान 116 गांव के हजारों परिवारों ने अपनी जमीन और घर खो दिया। सरकार ने उन्हें पुनर्वास और रोजगार का वादा किया था, लेकिन विस्थापितों से किए गए वादे तो आज तक कोरे ही रहे। अब डैम में बोटिंग के ठेके का मामला उनके जख्मों पर नमक रगड़ रहा है। चांडिल डैम के विस्थापितों का कहना है कि बोटिंग उनकी आजीविका का एक मुख्य स्रोत है। यहाँ विस्थापन के अलावा उनको और कुछ नहीं मिला, तो कम से कम बोटिंग के सहारे वो परिवार चला रहे हैं। लेकिन बाहरी एजेंसी के आ जाने से न केवल उनकी कमाई छिन रही है, बल्कि उन्हें काम से भी हटा दिया जा रहा है। अब विस्थापित मांग कर रहे हैं कि इस ठेके को रद्द कर बोटिंग का काम फिर से स्थानीय विस्थापितों को सौंपा जाए। विस्थापित तो यहाँ तक कह रहे हैं कि गिरिडीह विधायक ने पर्यटन मंत्री होने के साथ साथ गिरिडीह की निजी कंपनी को टेंडर दिलवा दिया, तो क्या ईचागढ़ की विधायक जो उसी पार्टी की हैं, इनकी आवाज बुलंद नहीं कर सकती? जैसे कि किसी फिल्म का ट्रेलर दिखाया जाता है ना, ये ट्रेलर है, अभी फिल्म बाकी है। ये जो भ्रष्टाचारी ऑफिसर विस्थापितों का पुनर्वास पर कोई ध्यान नहीं देता है, पुनर्वास कार्यालय में इतना भ्रष्टाचार मचा है, उसका ध्यान नहीं है। और जब नौका विहार में जब कमाई का बारी आती है तो बाहरी एजेंसी को थपता है, और बाहरी एजेंसी धमकी देता है कि उसका तोड़फोड़ करेंगे। बाहरी एजेंसी को हम लोग ये चेतावनी देना चाहते हैं कि ये विस्थापितों का हक अधिकार पर अगर कुठाराघात करेगा, चाहे वो कोई ठेकेदार हो, चाहे कोई एजेंसी हो, उसको बर्दाश्त नहीं किया, वहाँ घुसने नहीं दिया जाएगा उस क्षेत्र में। हम सीधे सीधे उसको ये चैलेंज करते हैं कि वो घुस के दिखाए बाहरी एजेंसी कोई, और अगर घुसेगा तो विस्थापितों के लाश पर घुसना होगा। विस्थापित अपना जान देने के लिए तैयार है। बस इतना ही बात करना चाहते हैं। सच करना। अगर विस्थापित चेतावनी दे रहे हैं कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो अब आंदोलन की राह अपनाएंगे और आने वाले दिनों में एक बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा। जो हमारे नौका विहार का जो परिचालन है, उसका बाहरी एजेंसी पर्यटन विभाग द्वारा बाहरी एजेंसी को खुला नीलामी दिया गया है, जिसके खिलाफ हम लोग अभी अनुमंडल स्तर पर आंदोलन कर रहे हैं। और हम लोग यही कहना चाहते हैं इस आंदोलन के माध्यम से कि बाहरी एजेंसी जो विस्थापितों का हक है, जो पुनर्वास नीति के तहत हक दिया गया है, उसको छीनने का कोशिश किया गया है पर्यटन विभाग द्वारा, जिसको हम लोग कह रहे हैं कि इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से कहते हैं कि वो लोग उसका रद्द करें, क्योंकि वो पुनर्वास नीति का खिलाफ भी है। और दूसरा बात है कि विस्थापितों का जो भी अभी तक पुनर्वास का काम अभी पिछले 2 से 3 साल से ठप पड़े हुए हैं। तो जब पहले पुनर्वास ही नहीं कर पाए हैं, जब विस्थापित को पूरा पुनर्वास नहीं कर पाए हैं, जब अब पानी रोक के पानी पूरा नहीं हुआ है, तो अब टेंडर किस आधार पर किए हैं, ये विभाग अपना जवाब दें। क्योंकि एक मनमानी ढंग से
एक छल कपट से यहाँ जो विस्थापित एक मान के चलिए चांडिल वन विस्थापित मत्स्यजीवी स्वावलंबी सहकारी समिति अपने स्तर से रोजगार सृजन किया है और लोगों को विस्थापितों को रोजगार दे रहा है, उसका छीना जा रहा है। उसको छीन के बाहरी एजेंसी को बड़ा बड़ा ठेकेदार को यहाँ लाके विस्थापितों से हक छीना जा रहा है। ये गैरकानूनिक है और गलत है। इसके खिलाफ अगर हम लोग अभी इस तरह से आंदोलन कर रहे हैं, आगे जाके हम लोग अल्टीमेटम दे रहे हैं कि अगला अगर इसको नहीं रद्द किया गया और उसको वापस नहीं किया गया तो अगला 9 जून को हम लोग अगला बड़ा आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। बहरहाल चांडिल डैम के निर्माण के लिए 116 गांव के विस्थापितों ने अपना घर द्वार, जमीन, जायदाद, सपने सब कुछ दांव पर लगा दिया। लेकिन अब विस्थापितों को डैम में बोटिंग के कार्य से भी हटा दिया गया। क्या ये जायज है? सवाल यह है कि क्या प्रशासन इस विवाद का कोई हल निकालेगा या ये तनाव और बढ़ेगा? ये देखने वाली बात होगी। चांडिल से द भारत मित्र के लिए गुलाम रब्बानी की रिपोर्ट। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।